पॉलिटी अध्याय 5 समानता के लिए महिला संघर्ष। कौन क्या काम करता है? निम्नलिखित काम करने वालों के चित्र बनाइए। खेती का काम, पढ़ाने लिखाने का काम, अस्पताल में मरीजों की देखभाल, दुकान चलाना, वैज्ञानिक, ईंट भट्टे पर काम करना। अपनी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर गिने एवं अलग अलग लोगों की संख्या दी गई तालिका में दर्शाएं। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर तालिका बनाई जाए। खेती का काम, पढ़ने लिखने का काम, पुरुष महिला, अस्पताल में मरीजों से वैज्ञानिक, दुकान चलाना, ईंट भट्टे का काम करना। कुल तालिका देखकर बताएं कि किन कामों के लिए महिला का चित्र ज़्यादा संख्या में और किन कामों के लिए पुरुषों के लिए। ऊपर दिए गए कामों के अलावा ऐसे कौन से काम है जो महिला पुरुष की तुलना में ज़्यादा करती है और कौन सा काम महिला की तुलना में पुरुष ज़्यादा करते हैं? ऐसे 5-6 उदाहरण दें। क्या महिलाएं योग्य नहीं? रीता मैडम की कक्षा में 30 बच्चे, उन्होंने अपनी कक्षा में इसी तरह का अभ्यास कराया और परिणाम इस प्रकार रहे। खेती का काम, पुरुष 30, महिला 0। शिक्षक का काम 18 पुरुष 12 महिलाएं। नर्स 0 पुरुष 30 महिलाएं। वैज्ञानिक 25 पुरुष 5 महिलाएं। दुकानदार 30 हो, दुकानदार ही है, पुरुष, महिला 0। ईंट भट्टी में काम करना 25 पुरुष 5 महिला। बच्चे ने चित्रों में अपनी समझ के आधार पर बनाया, जिसमें शिक्षक के रूप में पुरुषों को, किसानों के रूप में भी पुरुषों, नर्स के रूप में महिलाओं को एवं वैज्ञानिक के रूप में पुरुषों को दर्शाया। ऐसा इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ खास तरह के कार्य महिलाएं ही कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं ही अच्छी तरह से नर्स का काम कर सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इस कार्य को महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस प्रकार यह धारणा बन गई है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं होती है। किरण बेदी, भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम महिला। लोग इसी प्रकार की धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुसार अध्ययन करने के और प्रशिक्षण लेने का मौका नहीं मिलता। योग्यता होते हुए भी अधिकांश लड़कियों को स्कूली शिक्षा के बाद विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है। हम मान लेते हैं कि महिला एवं पुरुषों में काम करने की योग्यता अलग अलग है। यह फर्क केवल लड़का लड़की होने से नहीं आता, यह इस बात से तय होता है कि हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे मौके मिलते हैं तथा कौन किस काम के लिए योग्य है। आपके ख्याल में वे काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष करते हैं क्या महिलाएं नहीं कर सकती, और जो काम आमतौर पर महिलाएं करती है क्या पुरुष नहीं कर सकते? चर्चा करें। ऐसा बंटवारा क्यों? इसका उनके जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है? जीवन के परिवर्तन के लिए जुनून। गुड़िया, पढ़ाई का जुनून क्या होता है, इसे साकार किया मोहम्मद असीन इदरसी की 6 संतानों में सबसे छोटी बेटी गुड़िया ने। उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। एक दिन वह माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उत्प्रेरण केंद्र नोखा रोहतास चली गई। उसने वहां अपना नामांकन करा लिया। यह केंद्र लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिनों बाद मिली। सूचना मिलने पर उसके पिता, जो पेशे से ड्राइवर है, उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे। उन्होंने गुड़िया को वहां से वापस घर ले आना चाहा, किंतु गुड़िया वहां से नहीं आना चाहती थी। उसके पिता को अपने समाज की बंदिशों की चिंता थी, किंतु गुड़िया की जिद के आगे उनकी एक न चली। इस तरह गुड़िया के इस कदम में आसपास के गांवों में शिक्षा के प्रति लोगों की एक नया उत्साह संचार हुआ। भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती है। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही क्यों सोचते हैं? ऐसा क्यों? किसान शिक्षक के साथ चर्चा करें। पूजा, पूर्णिया जिले की
के एक गांव की एक छोटी सी बच्ची है पूजा। अपने गांव की हम उम्र लड़कियों को विद्यालय जाते देख उसे भी पढ़ने की इच्छा हुई। घर का सारा काम निपटाकर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की। अंततः पिताजी मान गए और उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया, साहूबनाथ। साहूबनाथ 45 साल की एक महिला है। वह पूरे आत्मविश्वास से केरल राज्य परिवहन की एक बस यात्रा चलाती है। साहूबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उसे कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन वह यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर यह सब कैसे हुआ? जितनी मुश्किल से बस चलाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अधिकारियों को यह यकीन दिलाना कि मैं यह काम भी कर सकती हूँ। कई यात्री तो टिकट खरीदने के बाद चालक की सीट पर साहूबनाथ को बैठे देख उतर जाते थे। साहूबनाथ ने बताया कि एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफ़र किया, सारे यात्री मुझे देखते ही उतर गए। उस दिन मैं बस चलाते चलाते रोई भी थी। रात का सफ़र था। दूसरे दिन घर आई तो फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरे पति भी रोने लगे थे, दोनों खूब रहे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी अब यह काम। पति ने कहा ठीक है, अगर इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है कि तुम वही करो जो आमतौर पर लोग नहीं किया करते हैं। मैसूर की के निनगम्मा भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर। निनगम्मा भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर है, मैसूर की। मैं वापस ड्यूटी पर गई। धीरे धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा की। फिर 4 से 16 यात्री हुए। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़ा बस चलाती हूँ। गुड़िया और पूजा क्या चाहती है, इसे पूरा करने के लिए क्या किया? आप अपने आसपास की कुछ महिलाओं से बात करके उनके अनुभव को लिखे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक की, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह प्रोत्साहन मिला। साहूबनाथ को बस चालक बनने के लिए कठिनाइयाँ क्यों आई, शिक्षा के साथ चर्चा करें। महिलाओं के आंदोलन। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार दिखता है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानूनी हक एवं स्वास्थ्य सेवा। यह सुधार काफ़ी हद तक महिलाओं द्वारा आंदोलन छेड़ने की बदौलत हो पाया है। महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर जन समूह बनाकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। विभिन्न तरह के आंदोलनों की झलक यहाँ देखते हैं। दहेज के खिलाफ। लंबे समय से दहेज के कारण बहुत बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा है। महिलाओं के दहेज के खिलाफ 1980 के दशक से जोरदार आंदोलन छेड़ा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, खासकर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटी दहेज के कारण खोई थी। महिला समूह ने दहेज पर जग नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। प्रताड़ित महिलाओं व उनके परिवारों को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया। महिलाओं ने सड़कों पर उतर कर कचहरी का दरवाज़ा खटखटाया एवं अपनी मांगों को रखा। आंदोलन की वजह से यह समाज का बड़ा मुद्दा बन गया और समाचार पत्रों में भी खासी बहस हुई। परिणाम स्वरूप दहेज कानून बना ताकि वैसे लोगों को दंड दिया जा सके जो दहेज संबंधित अपराधों में संलिप्त है। इस जेल को तोड़कर रहेंगे, तोड़ के बंधनों को। देखो बहनें आती है, ओ देखो लोगो, देखो बहनें आती है, आएगी जुल्म मिटाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी। स्लोगन। घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन। क्या आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और उन्हें छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित करते होते देखा है, या फिर सड़क चलते लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होते देखा है? घरेलू हिंसा महिलाओं की एक आम और गंभीर समस्या है। इसको लेकर महिला समूह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तब जाकर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं को घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया कानून है। शराब विरोधी आंदोलन। क्या इस चित्र में आप देख रहे हैं कि आपको इलाके में ऐसी समस्या है? यह औरतें ऐसा क्या कर रही हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें। चिपको आंदोलन। लिंग जांच विरोधी आंदोलन। इस पोस्टर द्वारा क्या कहने की कोशिश की जा रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड।
अभ्यास